नमस्कार दोस्तों, आज मैं माओवादी विचारधारा के बारे में बता रहा हूँ। जो इलेक्शन कैंपेन के समय में मोदी जी ने माओवादी विचारधारा की बात की और ख़ास करके राहुल गांधी जी ने माओवादी विचारधारा के संदर्भ में कुछ नहीं बोला। उनका कहना था कि जो भी देश के संसाधन है, जो मोदी के पिछले 10 वर्षों में देश के 3 से 4% पूंजीपति वर्ग के हाथ में चला गया है, उसको सर्वहारा में मैंने देश के सभी लोगों में बांटा जाए। ये माओवादी विचारधारा जर्मनी के समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स के समय से आ रहा है, जिन्होंने सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के संदर्भ में इसको बांटा है। बुर्जुआ वर्ग पूंजीपति वर्ग को उन्होंने कहा, सर्वहारा वर्ग गरीब वर्ग को कहा, जो समाज के जो दबे कुचले वर्ग हैं उन्हीं को कहा। इसी के संदर्भ में राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो देश की जो प्रॉपर्टी है और जिसको अवैध तरीके से जो देश के 3-4% पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया है, खास करके गौतम अडानी जी का नाम आया है देश में, हालांकि राहुल गांधी जी ने उनका नाम कभी नहीं लिया। तो उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो माओ त्से तुंग ने, जो चीन के शासक थे, उन्होंने भी माओवादी विचारधारा के संदर्भ में बात की, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी भी हिंसा की बात नहीं की, क्योंकि नक्सलवाद विचारधारा और माओवादी विचारधारा में अंतर है। मोदी जी ने बहुत पहले अर्बन नक्सल की बात की थी, जिसका मैं विश्लेषण किया था। उसके बाद इन्होंने इस संदर्भ में बोलना बंद कर दिया। तो ये क्यों ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ, तो पहला मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन माओवादी या नक्सलवादी विचारधारा से पीड़ित है और किसे नक्सलवादी विचारधारा कहा जाए, उसी पर मैं अपना विचार दे रहा हूँ। तो पहली बात मैं बताता हूँ कि जब ये 2014 में सत्ता संभाला, आते ही 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन करके गरीबों की जो जितने जमा पूंजी थे रुपया के रूप में थे, वो सब ले लिए। जो सर्वहारा वर्ग गरीब है, दबा कुचला वर्ग सर्वहारा वर्ग में आता है, उनको इन्होंने कुचल दिया। एक तरह से इन्होंने नक्सलवाद विचारधारा को बढ़ावा दिया, सत्ता का दुरुपयोग किया और सत्ता के आड़ में आकर के इन्होंने, खास करके मोदी जी, शाह जी ने, ये गरीब जनता के धन को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद 2017 में जो जीएसटी लगा, वो सबको पता है कि जितने भी रेहड़ी पटरी वाले थे, महानगर से लेकर के, गांव से लेकर के या छोटे शहर में लगाने वाले, वो सब बर्बाद हो गए। 2020 में जो असमय लॉकडाउन लगाया, उससे देश के गरीब जनता और दबे कच्चे लोग मारे गए। हालांकि ऐसा विचारधारा नक्सलवाद का भी नहीं है, क्योंकि उनका विचारधारा जो होता है वो बोलते हैं कि मैं अमीर वर्ग के खिलाफ लड़ता हूँ, गरीब को मैं तंग नहीं करता। लेकिन इन्होंने सत्ता पर आसीन होकर के, संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह के कार्यों का अंजाम दिया, तो कौन नक्सलवाद है और कौन इस तरह की विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है, ये हम लोग जैसे देश की जनता को सोचना है। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में किसकी संपत्ति बढ़ी, किसने ड्रग्स का व्यापार किया, किसका जहाज मुद्रा बंदरगाह पर पकड़ाया, ये सब जानने की बात है और इस पर इन्वेस्टिगेशन कराने की बात है। क्योंकि इंडिया अलायंस में ऐसे लोग भी हैं जिसको मोदी जी ने जेल भिजवाया। उसमें एक जो टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू हैं, वो भी कुछ दिन जेल में गए। ईडी, सीबीआई, इस सब के और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां थी, जो वहाँ के जो जगह रेडी की
सरकार से मिल करके उनको जेल भिजवाया। फिर अंततः उनको बेल मिली, तब ये देखे कि हार रहे तो उनसे इनको चंद्रबाबू नायडू से ये गठबंधन किए। नीतीश कुमार जी का क्या हाल बनाया इन्होंने टिकट बंटवारा को लेकर के, और बीच बीच में पार्टी तोड़ने की लो करके। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं। एक तरह से इनका जो विचारधारा है नक्सलवाद से तो प्रभावित है ही, और ब्रिटिश सरकार से भी प्रभावित है, क्योंकि फूट डालो और शासन करो। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि जनता दल यू को तोड़ दिया जाए, और हो सकता है कि अभी जो सरकार बनी है इनके, इनमें जो भी अलायंस पार्टियां हैं उसको भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी कारण टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू स्पीकर की पद की मांग कर रहे हैं, और उसमें इनको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि पूरी इंडिया गठबंधन ये मन बना लिया है कि स्पीकर का जो पद है वो टीडीपी के किसी सदस्य को दिया जाए, ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो, न कि नक्सलवाद की रक्षा हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन ये नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है और कौन इस तरह के हथकंडा अपना रहा है, ये सबको पता होनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के पास जो है 3-4% पूंजीपति हैं, उनके पास संसाधन मोदी युग में लगभग जनता के 95% धन उसके पास जमा हो गया। यही नहीं, देश में नहीं विदेश में भी हो गया है। जो सर्वहारा वर्ग के लिए चुनौती है उसका सर्वहारा वर्ग ने जवाब दिया है, और वो मतदान के तहत दिया है, और आने वाले समय में इनकी बहुत हालत ख़राब होगी। और एक कबीर की दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटम के बीच में साबुत बचा न कोई। और ये दो पाटम कौन है? एक तरफ टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं, क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत मिल चुका है, और दूसरे नेता नीतीश कुमार हैं। और ये दोनों के बीच में कुछ पिस जाएंगे मोदी जी और शाह जी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत तानाशाही से सरकार चलाई है, जिसका जवाब देश की जनता दी है, और लोकतंत्र में देश की जनता ही भगवान होती है। और इस तरह से जो विचारधारा है इन लोग का, मोदी जी शाह जी का, जो तानाशाही से चलाया है, इतना तानाशाही से नक्सल भी नहीं चलाता है, क्योंकि उसका भी कुछ लिमिटेशन है। और कंगारू कोर्ट से भी ज़्यादा खतरनाक इन लोग का नीतियाँ रही हैं, जो ईडी सीबीआई जो भी इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, ये इतना दर्दनाक जो स्थिति था किसी के टाइम में नहीं होता था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं उन पर अभी तक कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया है, लेकिन दिल्ली ईडी उनके विरोध में कागजात बोलते हैं जमा करूंगा, अब तक जेल में सड़ रहे हैं। उसी तरह से हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे वो भी जेल में बंद है। तो इस पे देश की जनता को डिसाइड करना है कि कौन जो है ये नक्सलवाद या माओवाद विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है, मोदी जी दे रहे हैं या शाह जी दे रहे हैं। और जो इसके खिलाफ लड़ रहा है उसका वो नक्सलवाद माओवादी विचारधारा बोल, मैंने उल्टी चोर कोतवार के डांटे। मैंने खुद चोर आदमी है, खुद गलत कर रहा है, और दूसरे जो है कोतवाल मैंने पुलिस को ही डांट रहा है। इस संदर्भ में ये कहावत सही साबित होता है। इसी पर एक शेर भी कहा गया है, सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, कभी देखा है पत्थर पे भी कोई बेल लगती है। मैंने सियासत से दोस्ती जो है ये अदब पर ही होता है, और दोस्ती बेमेल लगती है, क्योंकि इस तरह के जो स्टेटमेंट जो है, इस तरह के जो उल्टी चोर कोतवाल के डांटे बेमेल है। और कभी किसी ने देखा है कि पत्थर पर भी बेल या कोई पौधा उपजा है? नहीं उपजा। इस कारण इनका जो सियासत रहा, शासन रहा, एकदम बेमेल रहा, लोकतंत्र से बेमेल रहा, देश की जनता के साथ धोखेबाजी का रहा। और इस पर एक और शेर भी कहा गया है कि हमदर्दियाँ मुझे काटती है अब यूँ खामाखा मिजाज ना पूछा करे कोई। मैंने आपने इतना हमदर्दी आपने दिखाया देश की जनता पर, झूठ बोल के फ्रेब करके, कि हमदर्दी भी अब लोगों को काटने लगा, तभी आपको इतनी बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। और आप आज परेशान हैं कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि इन लोग का डर है मोदी जी शाह जी को खास करके, कि जब अगर बदले भक्त की भावना की राजनीति होगी तब क्या हो। इन लोग
को बीच में ऐसा कुचल कुचल इन लोग हर घंटे पर रोएंगे, क्योंकि मोदी जी दिल के कमज़ोर हैं और रोएंगे ही। इन लोग ने बहुत गलत काम किया भी है, जो सब लोग देश की जनता देख रही है। इस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी पर मोदी जी का आरोप लगाना कि उनका विचारधारा माओवादी नक्सलवादी है, ये गलत है। थैंक यू।